हेलो। चलिए मैं फिर से सेम फाइल ओपन कर लिया हूँ। इस पे हमने रेफरेंस का ये तीन चीज़ें हमने देखा था, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी वाला। ठीक है, अभी हम लोग ये तीनों चीज़ों को पहले थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, हमने क्या क्या इसमें देखा हुआ है। राइट, थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ ले रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने देखा था, लाइक पेज, जो हम लोग कोई भी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट पेज में जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट दिया रहता है, कंटेंट में क्या दिया रहता है कि ये वाला चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। जो चैप्टर का और पेज नंबर का जो लिंकिंग दिया रहता है उसको बोलते हैं हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट, वहाँ से हम लोग बनाते हैं। राइट, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, इसके लिए हमको एक चीज़ ध्यान देनी थी कि हम लोग इससे पहले क्या करेंगे, होम में जाके जो हेडिंग्स वगैरह देंगे, हेडिंग देंगे, सब हेडिंग देंगे, वो हम लोग इसके लिए स्टाइल वाला यूज करेंगे। ठीक है, स्टाइल को हमको चेंज वगैरह, थोड़ा बहुत भी चेंज वगैरह करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके जो भी स्टाइल को चेंज करना है, सपोज मुझे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला जो टाइटल है, यहाँ पे क्लिक करने पे ये टाइटल पे चला गया, फाइल पे क्लिक करने पे वो हेडिंग 1 पे चला गया, मतलब इस पे हेडिंग 1 अप्लाई है, उस पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा टाइटल वाला अप्लाई है। सपोज मुझे टाइटल वाला कुछ चेंज करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा और मॉडिफाई कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका स्टाइल, इसका साइज, इसका बोल्ड, इटैलिक, ये सारा चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं हेडिंग्स जो स्टाइल्स में दे रखा है, जो यहाँ पे स्टाइल में दे रखा है, इसको मैं अगर यूज करता हूँ तो हमारा कंटेंट बनाने में, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और हमेशा हम लोग यही इसी को यूज करेंगे। ठीक है, और भी तरीके हैं कंटेंट बनाने की, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की, मैनुअली बनाया जा सकता है, लेकिन मैनुअली वाला में वो दो चार चीज़ें हैं तो हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे, रेफरेंस वाले में ही देखेंगे मैनुअली कैसे बनाते हैं कंटेंट वगैरह। ठीक है, डन, एक ये चीज़ हो गया। दूसरा हमने देखा था फुटनोट, देखा था फुटनोट, देखा था कि पेज के, जैसे ये पेज है, पेज नंबर हमारा 3 है, अभी हम लोग पेज नंबर 3 में है, पेज नंबर 3 के नीचे मुझे कुछ नोट डालना है किसी वर्ड के बारे में, तो हमने यूज किया था फुटनोट। वर्ड को जिसको भी फुटनोट जिसके बारे में भी देना है उसको पहले सेलेक्ट करना है और उसके बाद में फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट कर देंगे तो उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एंड नोट क्या होता है कि ये फाइल का जो लास्ट पेज है उसके वहाँ पे जाके हमको कुछ रेफरेंस रखना है, रेफरेंस देना है, तो हम लोग एंड नोट का यूज करते हैं। जो हमारा 7 पेज है तो लास्ट के 7 पेज के लास्ट में जाके ये एंड नोट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हमारा फाइल पूरा कंप्लीट हो रहा है। ठीक, वो हमारा एंड नोट का काम था, फुट नोट, एंड नोट। दूसरा हमारा था साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ये बहुत ज़्यादा यूज में शायद कभी करने को ना मिले, लेकिन जब भी करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, कि पहले तो हम लोग इंसर्ट कर दिए थे, हमने अभी 2 ऐड किया था, मिस्टर ए एंड आलम के बारे में ऐड कर दिया। ठीक है, इसका कोई भी रेफरेंस, सपोज ये जो फाइल पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से लिया हुआ है, ये लिया हुआ है मिस्टर ए वाला बुक से लिया है, तो मैंने मिस्टर ए वाला में क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मिस्टर ए आ गया। ठीक है, एक ए 2000 का एक रेफरेंस आ गया, जो हमने लिखा था कि मिस्टर ए का जो बुक है वो 2000 में जो प्रिंट हुई थी उसके बारे में है ये। ठीक है, फिर मैं गया होम में जाके, ये सपोज लिखा हुआ है आलम का है, यहाँ इस बुक से हमने लिया हुआ है तो मैंने आलम डाल दिया, तो ये रेफरेंस आ गया। ठीक है, कि ये चीज़ें हमने यहाँ से ले रखी है, और ये शॉर्ट में हो गया। इसी का डिटेल डालना है तो मैं पेज के बुक के लास्ट में चला जाऊंगा और यहाँ पे जाके क्या कर दूंगा, बिब्लियोग्राफी लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अब बिब्लियोग्राफी में क्या है कि अगर मैं इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं गया बिब्लियोग्राफी में क्लिक कर दिया, तो ये बिब्लियोग्राफी ऑलरेडी हमारे पास है, कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया तो जितना बिब्लियोग्राफी है वो रेफरेंस हमारे यहाँ पे आ गया है। ये इसका ऐसा 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 डिटेल है। ठीक है, तो साइटेशन लाने के लिए यहाँ से, अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है, उसी का जो डिटेल हमने लिख रखा है उसको लाने के लिए। ठीक है, और मैनेज करना है तो हम मैनेज सोर्स में जाके जो भी हमने पहले 2 चीज़ें ऐड कर रखी है ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ चेंजेस करनी है तो चेंज वगैरह कर सकते हैं या नया ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया था। ये होता है कोई भी शॉर्ट आप कीवर्ड्स दे दो बीच में कि हाँ ये चीज़ हमने यहाँ से रेफरेंस ले रखा है, ये चीज़ हमने विकिपीडिया से लिया है, ये चीज़ें हमने गूगल के ये वाला साइट से लिया है, तो वो सारी चीज़ें हम रेफरेंस डाल दे रहे हैं। और वो चीज़ें इकट्ठा एक जगह पे लाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये बिब्लियोग्राफी वाला यूज़ करते हैं ऑप्शन। ठीक है, डन। अब हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास बाकी है कैप्शंस पढ़नी है, कैप्शन वाली इंडेक्स पढ़ना है और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का 3 चीज़ें मेन पढ़नी है। ठीक है, उसके अलावा भी जैसे ये जो क्रॉस रेफरेंस है, ऐसा ही एक इंसर्ट में जाके हमने छोड़ रखा था,
क्रॉस रेफरेंस एंड एक छोड़ रखा है बुक मार्क, ये दोनों हमको पढ़ना है। हाइपरलिंक हमने देखा था, 3 चीज़ें पहले हम लोग इंसर्ट से कंप्लीट करते चलते हैं कि इंसर्ट में हमने ये 3 चीज़ें छोड़ रखी है, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस। चलो पहले इसको कर लेते हैं, बुक मार्क करना है और क्रॉस रेफरेंस से पहले हम लोग एक बार क्या करते हैं, हाइपरलिंक भी कर लेते हैं। चलो डन। हाइपरलिंक में क्या करना है मुझे, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेज, और इमेज पे क्लिक करने से मुझे कुछ चीज़ें, कुछ इमेजेस खुल जानी चाहिए, ठीक है, कुछ इमेजेस खुल जानी चाहिए। जो इमेज मैं इसी पेज के लास्ट में ला के रखा हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, या फिर कोई दूसरा फाइल खुल जाना चाहिए तो मैं वो फाइल भी खोल सकता हूँ, ठीक है। सपोज मैं अभी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ इमेज कहाँ चला गया, ये रहा इमेज, मैंने सेलेक्ट कर लिया, हाइपरलिंक में गया, और हाइपरलिंक में जाके कोई भी मैं जैसे ब्राउज पेजेज, इसी पेज में कोई दूसरा खोलना है तो मैं पेज या पहले से जो खुल रखा है उसको लाना है, मैं सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, ठीक, उससे लिंक हो जाएगा। और हमारा एक बार जो लिंक हो गया उसको खोलने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, कंट्रोल प्लस क्लिक करना है तो खुल जाएगा। सपोज मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इमेज में जाके इंसर्ट पिक्चर को मैं लिंक करना चाहता हूँ। इंसर्ट पिक्चर का वेबसाइट है insert.media.bing, ये नीचे दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको ओके कर दिया, ओके। अब देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लिंक दिखने को मिलेगा, कर्सर लेके जाएंगे तो, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कर्सर डाल। कल हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट, पर्टिकुलर वीडियो, कुछ भी लिंक देना है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे लिंक में जाके कॉपी करेंगे और लेके आएंगे। सपोज मैंने इसको लिंक दिया है और यहाँ पे मुझे इसको खोलना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस कर लो कीबोर्ड में, कंट्रोल प्रेस कर लिया तो यहाँ पे हाथ आ गया, कंट्रोल को छोड़ दिया तो वो हाथ चला गया, मतलब कंट्रोल दबाने पे ये खुल जाएगा। कंट्रोल दबाया, क्लिक करूँगा मैं, अब क्या करूँगा, क्लिक, ये हमारी ब्राउज हो जाएगी, क्या होगी, इंटरनेट हमारा खुल गया है। चलिए आ रहा है इंसर्ट पिक्चर वाली टैग खुल गई। इंसर्ट पिक्चर वाली में ये हमने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। सपोज मैं लिंक देता हूँ, सपोज मैं चला जाता हूँ, खोल लेता हूँ, एक हम लोग खोल लेते हैं लाइक इमेजेज, मैंने ओपन कर लिया है इमेजेज, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक साइट को ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये अनस्प्लैश, ऐसे इसको मैंने खोल लिया और यहाँ से मैं क्या किया, लिंक को कॉपी कर दिया। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, इसको भी बंद कर दिया मैं और ये पूरे फाइल को बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं जाके इसको चेंज कर रहा हूँ, लिंक सेलेक्ट किया, फिर से मैं हाइपर लिंक में गया और यहाँ पे ये जो पहले वाला है ना, इसको मैंने हटा के कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है, फिर मैं कर दिया ओके। अब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे दूसरा लिंक दिखेगा अनप्लस का। अब इसको मैं खोलूँगा तो वो वाला जो अभी हमने खोल के वहाँ से कॉपी करके लिंक ला के यहाँ रखे थे वो खुलेगा। कंट्रोल प्लस क्लिक तो वो वाला हमारा खुल जाएगा। चलो, इंटरनेट होना चाहिए ऐसा लिंक करने के लिए, ठीक है। ये हमारा सेम साइट खुल गया है। दूसरा कोई भी साइट, कोई भी पेज, यूट्यूब का वीडियो, कुछ भी लिंक करना है ऐसे हम लोग लिंक कर सकते हैं। चलो फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। अब फिर हम लोग जा रहे हैं, एक हमारे पास है नेक्स्ट बुक मार्क का ऑप्शन है। बुक मार्क में क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ें कोई भी लाइक पीडीएफ, कोई सॉफ्टवेयर में कोई पीडीएफ फाइल पढ़ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पेज है उसको हमको हाईलाइट करके रखना है, लाइक हम लोग दोबारा वहाँ पे फास्ट जा सकें, तो हम लोग बुक मार्क का यूज़ करते हैं। बुक मार्क का यूज़ करते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, हर जगह पे हमने सेम चीज़ें लिखी हुई है। एक मैं यहाँ पे इमेज लेके आता हूँ, ऑनलाइन पिक्चर में चलते हैं, यहाँ पे मैं एक ले आता हूँ, कीबोर्ड लिखा, एंटर कर दिया तो हमारे पास ये सारी पिक्चर्स आ गई। पिक्चर्स चलो एक ये चूज़ कर लेते हैं, इंसर्ट कर दिया मैंने, इंसर्ट, चलो ये हमारा पेज पिक्चर्स आ गया कीबोर्ड का। अब मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर एक ही है, पूरे फाइल में हमने एक ही पिक्चर डाला हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कभी भी यहाँ पे मैं अचानक जाना चाहूँ और बार बार जाना पड़ता है मुझे, तो मैं इसको बुक मार्क करना चाहता हूँ कि ये हाईलाइट रहे, जब भी जाना मन किया क्लिक करूँ और चला जाऊँ। तो यहाँ पे मैं गया, अब फिर मैं चलता हूँ इंसर्ट में जाके क्या करूँगा, बुक मार्क पे क्लिक करूँगा। पहले मैं कहाँ क्लिक किया हूँ, जिसको मुझे बुक मार्क करना है, जिसको मुझे हाईलाइट करना है, जिसको मुझे ऐसी जगह लेके रखना है कि जहाँ पे मैं बार बार जा सकूँ, मैंने क्लिक किया, फिर कहाँ गया, बुक मार्क। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये है कीबोर्ड वाला, हिट कर दिया, ठीक है, डन। वहाँ पे बुक मार्क में आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं चला गया कहीं दूसरी जगह चला गया, अब मुझे कहाँ पे जाना है, कीबोर्ड को लाना है, देखना है अरे वो पिक्चर कहाँ पे है। तो मैं एक
नीचे नीचे जाके खोजूँ। दूसरा क्या है, मैं डायरेक्ट अभी मुझे देखना है, राइट, तो मैं किसी को सेलेक्ट नहीं करूँगा, किसी पे क्लिक नहीं करूँगा, कर्सर को ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा। कहाँ जाऊँगा, बुकमार्क, और यहाँ पे देखूंगा, अच्छा ये रहा कीबोर्ड, और क्या करूँगा, गो टू, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वहाँ पे लेके चला जाएगा। सेम वे में सपोज मुझे इस पेज का हेलो हाउ आर यू, ये वाला में हमको जाना है, ठीक है। ये वाला जो पैराग्राफ है ये वाला खुलना चाहिए, ठीक है, हेलो हाउ आर यू। तो मैंने सेलेक्ट किया ये वाला पैराग्राफ को, फिर मैं गया बुकमार्क में। अभी मुझे ऐड करना है बुकमार्क में, इसीलिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं क्या करूँगा, बुकमार्क में जाऊँगा। बुकमार्क में जाने के बाद अब मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे कोई नाम दे दूँगा। तो सपोज मैंने हेलो करके एक नाम दे दिया और ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं दूसरी कहीं भी चला जाऊँगा, और सपोज मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है वो हेलो हाउ आर यू, जिसको हमने बुकमार्क दिया हुआ है हेलो नाम से। तो फिर से मैं बुकमार्क में जाऊंगा और देखूंगा, अच्छा ये हेलो वाला, हेलो पे क्लिक किया, गो टू, ये हेलो पे लेके जाएगा। कीबोर्ड पे क्लिक किया, गो टू, तो ये कीबोर्ड पे लेके चला जाएगा। अब देखो एक नीचे आ रहा है हमारा, दो चीज़ हमने पढ़ लिया, एक हाइपर लिंक, जिसको किसी भी चीज़ को लिंक करने के लिए दूसरी चीज़ों से। फिर हमने देख लिया एक बुकमार्क, चीज़ को हाईलाइट करके रखने के लिए, सेव करके रखने के लिए, जहाँ पे हम लोग दोबारा इजीली जा सकें, एक ये हो गया। अब हमारे पास आ रहा है क्रॉस रेफरेंस, मतलब इसका वहाँ पे रेफरेंस, उसका यहाँ पे रेफरेंस, ऐसा कहना चाह रहा है क्रॉस रेफरेंस। सपोज मैं अभी क्रॉस रेफरेंस में क्लिक कर दिया, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं जो बुकमार्क, ये दो बुकमार्क, हेलो 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 किया हुआ है बुकमार्क, कीबोर्ड किया हुआ है बुकमार्क, ठीक है। सबसे नीचे जाते हैं, बुकमार्क किया हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ चले गए, सबसे लास्ट में चले गए, और यहाँ पे जाके हमको क्या चाहिए, एक इमेज वाला और एक हेलो हाउ आर यू जो हमने लिखा हो। तो दो बुकमार्क जो किया हुआ है, वो दोनों चीज़ें मैं सबसे लास्ट में लाना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि ये वाला जो है ओरिजिनल चीज़ें कहाँ हैं, ठीक है। मैं दोनों को लिंक करना चाह रहा हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा, क्रॉस रेफरेंस, वो चीज़ें मुझे यहाँ चाहिए, तो मैंने यहाँ क्लिक किया। मुझे है कीबोर्ड चाहिए, इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे कीबोर्ड आ गया, ठीक है। और ये इंसर्ट एज हाइपरलिंक क्या है, ठीक है। चलो क्लोज। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, यहाँ पे जाऊँगा, कंट्रोल यहाँ पे दबाया, यहाँ पे मैं देखता हूँ ये इंसर्ट हाइपरलिंक, इस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे क्या आ रहा है, इमेज का आ जा रहा है। चलो वो वाला हमारा क्लिक शायद हट गया है, वहाँ पे जो हमने हाइपरलिंक का जो डाल रखा था। और फिर से करते हैं, इंसर्ट में जा रहे हैं और हम लोग चूज़ कर रहे हैं क्रॉस रेफरेंस, और मैंने इंसर्ट एज हाइपरलिंक कर दिया। चलो मैं हेलो करता हूँ, इंसर्ट क्लोज, ये हमारा एक ये हेलो हाउ आर यू वाला फाइल आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, तो ये लिंक दिख रहा है, ठीक है। वैसे ही हम लोग ये क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड को हम लोग हटा दे रहे हैं, और फिर हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, क्रॉस रेफरेंस में, और मैंने कीबोर्ड सेलेक्ट किया, और मैं ऊपर देख लिया इंसर्ट एज हाइपरलिंक टिक लगा हुआ है, ठीक है। फिर इंसर्ट कर दिया मैं, और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसका क्या एक लिंक आना चाहिए, इसको मैं डबल क्लिक करने पे ये नहीं आ रहा है, ठीक है, ये नहीं आ रहा है, तो ये टेक्स्ट में आ रहा है। फिलहाल हम लोग टेक्स्ट का देख लेते हैं, फिर देखते हैं ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो एक मैंने यहाँ पे गया, हेलो हाउ आर यू में क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया हूँ, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा, तो हेलो हाउ आर यू वहाँ चल। फिर हम लोग क्या चलते हैं, जो ओरिजिनल वाला बुकमार्क किया हुआ था, हम लोग वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो मैं बुकमार्क में जाता हूँ, बुकमार्क में जाके कीबोर्ड पे जाके गो टू कर देता हूँ, ठीक है। तो एक यहाँ पे हमारा कीबोर्ड आया हुआ है, इसी को हमने बुकमार्क किया था, और हमने क्या किया था, क्रॉस रेफरेंस जो दूसरी जगह आया था, क्रॉस रेफरेंस में जाके कीबोर्ड इंसर्ट एज हाइपर लिंक भी किया था, तब भी नहीं आया हुआ है, लिंक नहीं हुआ है। क्यों नहीं लिंक हुआ है उसको देखना पड़ेगा मुझे। चलो फिलहाल एक दूसरा भी करके देख लेते हैं। मैं चला गया पिक्चर्स में, पिक्चर्स यहाँ पे ना जाके ऑनलाइन पिक्चर में जाते हैं। यहाँ पे मैं लेके आता हूँ माउस, ये रियल वाला माउस। जी चलो, चूहा को नहीं लाना है हमको, ये वाला माउस लाना है। इंसर्ट कर दिया, ये वाला माउस आ चुका है। इसको भी मैं क्या करूँगा, एक बुकमार्क क्या दे दूँगा, बुकमार्क। यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ माउस, और मैं कर दे रहा हूँ, ये नेम है सॉर्ट बाय लोकेशन, ये सॉर्ट करने के लिए, जो नाम हमने जितने भी ऐड किया हुआ है ना, उसको सॉर्ट करने के लिए।
कि नेम के अल्फ़ाबेट वाइज करना है या लोकेशन वाइज करना है। पहले कौन है पेज में, ये पूरे फाइल में सबसे पहले पेज में कौन है, सबसे ऊपर कौन है, तो मैंने माउस लिख किया, ऐड कर दिया। अब मैं जाकर देखूंगा बुक मार्क में, तो यहाँ पे माउस भी आ चुका है। ठीक है, मैं कहीं पे चला गया इस फाइल पे, कहीं भी गया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस रेफरेंस, मुझे चाहिए माउस, माउस पे क्लिक किया। ये रेफरेंस टाइप में ये तीनों क्यों दिख रहा है, बुक मार्क लगाया हुआ है इसलिए। अगर मैं फुट नोट कर दूंगा ना, दूसरा कुछ दिखेगा, जो भी फुट नोट किया हुआ है वो चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, और इसको लाना है तो इसको भी ला सकते हैं। फिलहाल हम लोग बुक मार्क देख रहे हैं, बुक मार्क में मैंने एक माउस सेलेक्ट किया और ये वाला टिक है हमारे पास, इंसर्ट एज हाइपर लिंक, क्या है, टिक है, इंसर्ट कर दिया, क्लोज कर दिया। अभी हमारे पास अभी भी ये जो चीज़ें हैं ये लिंक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लिंक नहीं दिखा रहा है, लिंक नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं। यहाँ से अभी हम लोग फिलहाल क्या कर सकते हैं, अगर इसको लिंक ही करना है तो ये जैसे क्रॉस रेफरेंस वाला वर्क यहाँ से नहीं हुआ, लिंक एक्चुअली इमेज को लिंक नहीं कर पा रहा है। और जो हम लोग टेक्स्ट ले रहे हैं, सपोज हमने हेलो हाउ आर यू लिया, तो यहाँ पे लिंक आ रहा है कि ये ओरिजिनल की तरह, क्लिक करके जाएंगे तो ओरिजिनल दिखा देगा, यहाँ पे है। ठीक है, इमेज में वर्क नहीं हो रहा है, हम लोग देख लेंगे क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं कभी बता दूंगा। फिलहाल इसको हम लोग साइड करते हैं। फिर अगर क्लास रेफरेंस में जाएंगे तो सपोज हमने फुट नोट कोई भी दे रखा है, जो हमने पढ़ा था ना रेफरेंस में। अब देखो, जब पहले ही हमने अगर रेफरेंस पढ़ लिया होता तो ये चीज़ें हम नहीं देख पाते। सपोज फुट नोट में गए, फुट नोट में गया मैं, और फुट नोट में जाने के बाद मैंने कोई भी 3 फुट नोट हमने दे रखा है, कोई भी एक इंसर्ट कर रहा हूँ और इस पर क्लिक, टिक है कि हाइपर लिंक के साथ आएगा। MS ऑफिस इंसर्ट कर दिया, MS ऑफिस फुट नोट नंबर है ना, फुट नोट नंबर इंसर्ट, ये प्रिंट का 1, ये नंबर आ रहा है। ठीक, नंबर आ रहा है, पेज नंबर एवव, पेज नंबर चाहिए तो मैं पेज नंबर करूँगा, तो ये 3 में है पेज नंबर। फुट नोट का फुट नोट नंबर मतलब नंबर 1 है, और ये पेज नंबर मतलब ये है। ठीक है, फुट नोट का नंबर फॉर्मेटिंग, तो ये जो भी चीज़ लाना है वो सेलेक्ट करके वो कर, मैंने अभी सेलेक्ट करके यहाँ ला दिया है। ये पेज नंबर, अभी मैं कंट्रोल करूँगा तो ये तीनों हमारा लिंक है, कहीं पे क्लिक करने पे वो वहाँ पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस रेफरेंस देने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, कौन सा, क्रॉस रेफरेंस वाला ऑप्शन। कोई भी चीज़ कहीं भी लिख रहे हैं लेकिन वो ऑलरेडी कहीं पे फाइल में दूसरी जगह पे है और उसी को हम लोग कहीं और दिखा रहे हैं, तो हम लोग लिंक कर सकते हैं कि ये चीज़ें वहाँ से हमने लाई हुई है। लिंक करने से हमको और भी फ़ायदा क्या होगा कि इनकेस मैं इसको अगर चेंज कर देता हूँ तो क्या होगा, वो भी वहाँ भी चेंज हो जाएगा, वहाँ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो, तो ये क्रॉस रेफरेंस हमने लिंक का तीनों देख लिया है। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस में इमेज वाला लिंकिंग नहीं ओपन कर पाया है, तो मैं इमेज वाला एक बार फिर से दिखा दूंगा कभी। ठीक है, चलो रेफरेंस में चलते हैं, अभी हम लोग टाइम पास नहीं कर रहे हैं, रेफरेंस में चलते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ये कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटी। पहले हम लोग कैप्शंस का देख लेते हैं। कैप्शंस में क्या है कि जैसे हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, इमेज लेके आ रहे हैं। सबसे नीचे चलते हैं, फ्रेश पेज लेते हैं एक, मैंने एक फ्रेश पेज ले लिया, यहाँ पे चल। ठीक है, तो मैं हटा रहा हूँ, बिब्लियोग्राफी को मैंने कट कर दिया। ठीक है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एंड नोट हमने लगा रखा है इसलिए ये आ रहा है। और एंड नोट को हटाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, ये ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ पे एंड नोट लगा रखा है, इसको मैं डिलीट करूँगा, डिलीट कर दिया। अब जाऊंगा तो लास्ट में वो एंड नोट हमारा हट चुका होगा, तो मैंने पहले अभी के लिए हटा दिया उसको, एंड नोट की ज़रूरत नहीं है। अभी हमको क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए एक पिक्चर चाहिए, फिर से मैं इमेज लाने जा रहा हूँ, हमने ऑलरेडी पिक्चर है हमारे पास, एक पिक्चर में और लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने ला लिया कंप्यूटर कैमरा लेके आ, कोई भी एक कैमरा लेके आ जाते हैं, ये ले लेते हैं इंसर्ट। अब देखो, ये फाइल में बहुत सारे पिक्चर हैं, मुझे ऐसे काउंट करना है कितने पिक्चर हैं। 2-3 रास्ते हैं, ऐसे ऐसे जाके मैं काउंट करूं। ओहो ओहो ओहो, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, मैं क्लिक करूंगा और इसी को
पिक्चर्स हमने कितने यूज कर रखे हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स में, ये जो हमने फाइल जो बना रखी है रेफरेंस वाली नाम से, इसमें कितने इमेजेस यूज कर रखे हैं, पिक्चर यूज कर रखे हैं, ये मुझे काउंट करना है। इसका भी एक कंटेंट बनाना है। जैसे हमने हेडिंग का कंटेंट बनाया था, कहाँ से बनाया था, यहाँ से हेडिंग का कंटेंट बनाया था, वैसे इमेज का भी कंटेंट बनाना है। तो इसका नाम करना पड़ेगा, पहले नाम देना पड़ेगा कि ये इमेज नंबर 1 है, इमेज नंबर 2 है। और कभी सपोज इमेज नंबर 2 को हम हटा रहे हैं तो ऑटो चेंज भी होना चाहिए, राइट। ऐसा हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इमेज पे हम लोग जाएंगे, क्लिक करेंगे। मैं इसे छोटा कर देख रहा हूँ। सबसे पहला इमेज कहाँ है हमारा, सबसे पहला इमेज ये रहा। क्लिक कर दिया, मैं इंसर्ट कैप्शन में गया, फिगर 1, इमेज 1 लिख सकते हैं, फिगर 1 जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये 1 रहेगा। ओके कर दिया जी। तो यहाँ पे हमारा फिगर 1 के नाम से आ गया, ठीक। अब दूसरा इमेज लेके आते हैं, ये वाला है हमारा दूसरा इमेज। फिर से मैं इंसर्ट कैप्शन में जाऊँगा, पहले क्लिक करके, है ना, इमेज पे क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन, ये ऑटोमेटिक 2 आया हुआ है, ठीक है। ओके कर देना है। फिर से यहाँ पे 2 आ गया, नीचे दिख रहा है 2 आ गया। तो ये नाम ऑटो नेमिंग कर देगा। ये फिर से सेम है लेकिन मुझे नाम अलग चाहिए, तो ये 3 ऑटो आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ चला गया, क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन, ओके, तो इमेज 4 हो गया। फिर मैं चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मैं लिख दिया इंसर्ट कैप्शन, इमेज 5 आ गया। तो 5 हमने नाम दे दिया है, ठीक है। डन। ये हो गया हमारा इंसर्ट कैप्शन यूज कर लिया, हर एक को नाम दे दिया। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे ऊपर यहाँ इमेज का ना वो देना है, कंटेंट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, पहले तो मैंने इमेज का सारा नाम दे दिया, नामकरण वाला काम ख़त्म। अब मैं क्या किया, जहाँ पे मुझे कंटेंट लाना है वहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। अभी मैं यहाँ पे टेबल लाने जा रहा हूँ, किस चीज़ का, फिगर का। टेबल ला लिया, जो भी टेबल मुझे, हाँ, जैसे जैसे यहाँ दिखा रहा है कि पेज कैसे दिखाना है, राइट, पेज नंबर लाना है कि नहीं लाना है सिर्फ। और ये लिंक भी रहेगा कि अब सपोज पेज नंबर, इमेज नंबर 1 देखना है, फिगर नंबर 1 देखना है, तो वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। मैं कोई भी एक सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो डॉट डॉट है इसको मुझे चेंज कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, लाइन चाहिए, दूसरा डॉट चाहिए, चेंज कर सकता हूँ। तो ओके कर दिया मैं। देखो हमारे पास इमेज वाला, ये इमेज 1 पेज नंबर 4 में है, फिगर नंबर 2 पेज नंबर 6 में है। यहाँ पे मैं जाके क्लिक करूँगा, हमेशा लिंक को ओपन करने के लिए कंट्रोल दबा के क्लिक करना है। कंट्रोल दबा लिया, लाइक मैं इमेज नंबर 3 फिगर नंबर 3 पे क्लिक कर दिया, तो वो फिगर नंबर 3 पे लेके चला गया, ठीक है। ऐसे इमेजेस का भी अगर कोई एक कंटेंट बनाना है तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या यूज किया हमने, कैप्शन वाली पॉइंट हमने यूज करा है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, चलते हैं सबसे लास्ट में, मैं एंटर करके कुछ भी लिखते रहा हूँ, ठीक है। एक आता है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस में हम क्या यूज करेंगे, ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिस्ट है क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया, जो भी मुझे चाहिए यूज कर सकता हूँ, फिगर यूज कर सकता हूँ, टेबल यूज, जैसे फिगर में गया तो यहाँ पे दिख रहा है कि 5 फिगर है, यहाँ पे नाम देने के बाद यहाँ पे आया। मैं जाऊँगा फुट नोट में तो दिखेगा कि यहाँ पे ये इतनी सारी फुट नोट है, कोई भी चीज़ है। सपोज मैं अभी फिगर में जा रहा हूँ, फिगर नंबर 1 मुझे यहाँ पे ला के रखना है, ठीक है। फिगर नंबर 1 ला के रखना है, तो क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, फिगर नंबर 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये लिंक के साथ आया, ओपन में जाके मैं ओपन का अंदर में ये फिगर नंबर 1 डालना है, ठीक है। तो सपोज मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ प्लीज ओपन, और यहाँ पे क्या चाहिए, फिगर नंबर 1 चाहिए, फिगर 1 ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक किया, क्रॉस रेफरेंस, फिगर नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट, फिगर नंबर 1 टाइप किया हुआ आ गया। लेकिन वो जो फिगर नंबर 1 आया ना, सिर्फ टाइप नहीं है, वो क्या है, ऑलरेडी लिंक के साथ आया। कंट्रोल क्लिक करके, कंट्रोल क्लिक करूँगा, कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा तो वो फिगर नंबर 1 पे लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस रेफरेंस का काम, ठीक है। तो ये इमेज का जो टेक्स्ट से इमेज में क्या है, ऑटो लिंक आ रहा है। हमने इमेज टू इमेज का हमने लिंक देखा था, जो हमारा सक्सेस नहीं हुआ था, जो फेल हो गया था, ठीक है। जो हमने इंसर्ट में जो क्रॉस रेफरेंस ट्राई कर रहे थे ना, तो टेक्स्ट में काम किया था, इमेज टू इमेज में काम नहीं किया था, ठीक है।
यहाँ भी सेम है, क्रॉस रेफरेंस में क्या करेंगे, ऐसे हम लोग इमेज का कर सकते हैं। डन, चलो डन डन डन, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। सपोज मैंने क्या किया, फिगर नंबर 4 जो है ना, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दिया, फिगर नंबर 4 डिलीट कर दिया। ठीक है, अब बचा हमारे पास फिगर नंबर 3। तो इसको अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे ये जो कंटेंट है ये कंटेंट जो है, इसको मुझे अपडेट करना है। ऑब्वियसली 1 2 3 4 तो अब रहा नहीं हमारे पास, ये अपडेट हो जाना चाहिए। तो मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा अपडेट टेबल, टेबल पे मुझे क्लिक करके जाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे भी हमने कंटेंट ला के रखा है, टेबल ला के रखा है, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा अपडेट टेबल। ठीक है, तो ये चेंज कर देगा। 1 2 3 5 4 गायब हो गया। ठीक, क्योंकि हमने 4 डिलीट कर दिया है। तो अब 5 में जाना है, तो कंट्रोल को प्रेस करके क्लिक करूँगा तो हमारा 5 में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया टेबल को अपडेट करने का। डन, ये हो गया हमारा कैप्शंस वाली चीज़ें। अब चलते हैं हम लोग इंडेक्स। अब मुझे खुद से इंडेक्स बनाना है। पहले हमने जो टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था, बुक का हमने जो भी हेडिंग्स वगैरह दे रखा था, उसके हिसाब से टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। मुझे क्या करना है, खुद का एक इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स कैसे बनाना है, सपोज जो डिक्शनरी देख रखी है, पहले का जो डिक्शनरी होता था ना, डिक्शनरी जो फिजिकल फॉर्म डिक्शनरी, आजकल तो मोबाइल में आ गया, तो पहले का डिक्शनरी फॉर्म होता था, वैसे टाइप का मुझे कुछ वर्ड, जैसे व्यू के बारे में, फाइल का, ये से ना दिखाना है मुझे। पेज व्यू, वर्ड वगैरह को हाईलाइट करके मुझे क्या करना है, खुद से इंडेक्स बनाना, क्या करना है, इंडेक्स बनाना है। सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ, व्यू को सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री, ठीक है, व्यू, और इसको सपोज बोल्ड इटैलिक जो भी करना है सेलेक्ट कर लिया, डिजाइन, और मैं क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये मार्किंग आ गया ऐसा, ये बहुत ही देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये हटा सकते हैं। ये देख के कुछ याद आ रहा है क्या, ये सिंबल देख के कुछ याद आ रहा है क्या, हमने शो हाइड पढ़ा हुआ था, हमने पढ़ा था होम में जाके, ये शो हाइड। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो वो हट जाएगा, जो हमने लाया हुआ है वो भी हट जाएगा। फिलहाल लेके आते हैं, तो कर रहा है, व्यू का हमने कुछ तो किया हो। ठीक है, चलो फिर से करते हैं हम लोग। दूसरा हमने क्लोज को सिलेक्ट किया और मार्क एंट्री, और किया मार्क, एक क्लोज। फिर मैं गया दूसरा कुछ भी मार्क कर रहा हूँ, इंसर्ट में गया, मार्क एंट्री, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, जिसको मुझे एक अलग से कंटेंट बनाना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। और मैंने 2 सेलेक्ट किया इसमें, पेज नंबर 5 में, एक सेलेक्ट किया पेज नंबर 6 में। अब मुझे क्या करना है, उसके रिलेटेड एक कंटेंट बनाना है। जो भी मैंने मार्क किया हुआ है मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे गया। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, होम में जाके हाईलाइट जो हो रखा है, शो हाइड, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब मुझे क्या लेके आना है, रेफरेंस में चलते हैं, इंडेक्स को लेके आना है। जितने को हमने मार्क किया है, 3 चीज़ों को हमने मार्क किया था, उस सबको एक इंडेक्स टाइप का रखना है मुझे, कि ये चीज़ें यहाँ पे है। इंसर्ट इंडेक्स में गया, और मैं यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स में जाने के बाद डायरेक्ट क्या कर दिया, ये कर दिया। ये पेज नंबर दिखा रहा है, इसको मुझे राइट कॉर्नर में लाना है, तो राइट कर दिया। ठीक है, अब देखो क्लोज जो है, एक क्लोज नाम का जो वर्ड है वो पेज नंबर 5 में है, एक इंसर्ट है वो पेज नंबर 6 में है, व्यू है वो पेज नंबर 5 में है। तो ऐसे करके हमारे पास एक इंडेक्स तैयार हो गया। तो मुझे यहाँ पे जाना है, क्लोज में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, क्लोज कहाँ पे है, 5 नंबर, तो मैं सीधा जाके वहाँ पे मिल सकता हूँ। ठीक है, 5 में चला जाऊँगा, वहाँ पे मुझे आएगा। चलो चलते हैं 5 में, क्लोज है पेज नंबर 5 में, क्लोज है 5 में। ये शो हाइड करने से हमारा फटाक से हम लोग हो सकते हैं। चलो हम लोग 5 में आ चुके हैं, तो ये रहा क्लोज। जितने को हम लोग मार्क करेंगे वो सारे वहाँ पे पेज नंबर एक तैयार हो जाएगा। वर्ड मीनिंग टाइप का हम लोग तैयार कर सकते हैं। क्या समझ में आया, ये हो गया हमारा रेफरेंस में जाके इंडेक्स बनाने का, खुद से इंडेक्स बना रहे हैं। ठीक है, और मैं इसमें कोई भी सपोज दूसरे को भी बना लेता हूँ। सपोज मैं एक डिफ़ॉल्ट वाला है, हेडिंग को ना सेलेक्ट करके कोई भी सिलेक्ट, कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट किया, मार्क कर दिया, और मार्क कर दिया यहाँ पे, चलो मार्क डन। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का कुछ मार्किंग हो गया, तो मुझे बंद करना है, नहीं दिखना चाहिए, हटा दिया।
और ये जो टेबल ऑफ हमने जो बना रखा है इंडेक्स, वो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे क्लिक करके अपडेट कर दूँगा। क्या करूँगा, अपडेट। ये हमारे पास एक और ऐड हो चुका है। ये हमारा कौन सा पेज पे है, 5 नंबर पेज पे। चलो, होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये हमने इंडेक्स खुद से बनाना था मैनुअल, ये हमने सेलेक्ट किया, बना दिया। ठीक है, एक हमारे पास आता है दूसरी जो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में मार्क साइटेशन। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे साइटेशन हमने बनाया हुआ था, खुद से बनाया हुआ था, इंसर्ट किया था, ऐड किया था हमने, गए थे वहाँ पे टाइप किया था, फिर हमने बनाया था। सपोज मुझे साइटेशन बनाना नहीं है, मुझे क्या करना है, इसी में से ऑलरेडी जो है इसी में से मुझे सेलेक्ट करके इसी को बना देना है। साइटेशन टाइप का आना चाहिए इसी में से। तो मैं सेलेक्ट किया, वन ड्राइव को एक साइटेशन बनाना है, सेलेक्ट कर लिया, मार्क साइटेशन, ये एक मार्क साइटेशन हो गया। यहाँ पे कैटेगरी दे रखा है, ये हमारे पास क्या है, कैटेगरी है। कैटेगरी में सेलेक्ट कर सकता हूँ कैसा कैटेगरी बनाता हूँ। वन ड्राइव एक रूल का कैटेगरी में डाल रहा हूँ, रूल का, याद रखना, रूल का कैटेगरी मार्क। ठीक है, एक वन ड्राइव को हमने मार्क कर दिया। चलो, फिर दूसरा कहीं पे चलते हैं, इसको खुला रखते हैं, खुला रख सकते हैं। यहाँ पे बाहर क्लिक करके नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, नीचे ले जाने का काम तो हम लोग इसे करते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हमने गया और यहाँ पे मैंने वन ड्राइव की जगह पे चूज कर दिया कंपनी। कंपनी को फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया, कंपनी सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे मार्क, दो चीज़ों को मैंने मार्क किया। क्या मार्क किया, एज अ साइटेशन मार्क किया, एज अ साइटेशन। ऐसे ही मेरे को अब कितने साइटेशंस हमने यहाँ पे मार्क कर रखे वो सब लेके आना है मुझे। मैं फिर से टॉप में गया, यहाँ पे तो शो हाइड वाला हटा देते हैं, क्लीन हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस में जाके इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, टेबल ऑफ अथॉरिटीज कर दिया। हमने क्या चूज़ कर रखा था, हमने रूल्स दे रखा था, हमने रूल्स में कैटेगरी में कहाँ रखा था, रूल्स में, सेलेक्ट, ओके। हमारे पास दो रूल्स का डिटेल्स आ चुका है, दो रूल्स का अब कंपनी का जो साइटेशन है वो यूज हुआ है 6 नंबर पेज पे है, एक वन ड्राइव वाला जो है 6। तो ये सिमिलर टू इंडेक्स है, लेकिन इसका हम लोग एज अ साइटेशन यूज कर रहे हैं। ये रूल के अंदर पड़ रहा है, रूल का हेडिंग में आ गया। वैसे दूसरा के अगर कोई भी चीज़ का हेडिंग बनाते हैं, दूसरी चीज़ का, सपोज मैं एक दूसरा हेडिंग बनाने जा रहा हूँ, चेंज किया, मार्क साइटेशंस। यहाँ पे जाके मैं रूल्स के कैटेगरी में ना रख के इसको रेगुलेशंस के कैटेगरी में रख रहा हूँ। तो ये रूल्स रेगुलेशन क्या है, अगर लॉ के रिलेटेड का अगर आप हो तो समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको फिलहाल क्या समझो, एक कैटेगरी है, कैटेगरी है। सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और किसी को नाम चेंज करना है ना, सपोज 8 नंबर को मुझे यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ माइक MS वर्ड वाला कर दिया और तो यहाँ MS वर्ड आ गया, ओके। तो मैं यहाँ पे जाके अब MS वर्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अपने से भी बना सकते हैं कैटेगरी। फिर मैंने बना दिया, ये चेंजेज वाला है, इसको मार्क कर दिया, एक हमने बना दिया। ठीक है, फिर मुझे लेके आना है, तो इंसर्ट टेबल अप में गया, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, यहाँ पे मैं यूज करूँगा MS वर्ड। देखो यहाँ पे आ गया है, और इसको मैं, ये MS वर्ड का डिटेल्स वन ड्राइव पेज नंबर 3 में है, पेज नंबर 4 में है, उसी चीज़ को लेके आ गया ये। ठीक है, डन। चलो, ये हमारे पास क्या आ गए, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पढ़ लिया हमने, इंडेक्स भी पढ़ लिया। ये सब मैनुअल इंडेक्स वगैरह बनाने के लिए, इंडेक्स टाइप का, वर्ड्स का कुछ रेफरेंस देने के लिए ये हम लोग, मतलब ये रेफरेंस वाले टाइम में ना जितने पढ़ा है हमने सारे के सारे रेफरेंस है, मतलब एक को दूसरी जगह से हम लोग दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, इसकी लिंकिंग यहाँ पे है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने और पढ़ा। हमने इंसर्ट में जाके हमने देखा हाइपरलिंक का क्या काम है, बुकमार्क तो कैसे कर रहे हैं बुकमार्क पे जाने के लिए, और देखा हमने क्रॉस रेफरेंस को कैसे करना है। ठीक है, आई होप ना समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस के हमने सारे लगभग सारे देख लिए, लगभग नहीं सारे देख लिए। ठीक है, उसके आगे हमारा 3 बज जाता है, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।